हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीसीसी मॉपअप राउंड के रिजल्ट को लेकर के। जिन विद्यार्थियों ने ऑनलाइन विलिंगनेस किया था बीसीसी मॉपअप में पार्टिसिपेट करने के लिए, कल यानी 31 जनवरी में उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आपके रोल नंबर आ चुके हैं, आप लोग रोल नंबर अपने अपने चेक किए होंगे। दो तीन बातें मैं इसमें इम्पोर्टेंट बताऊँगा आपको। पहली बात यह है कि जो इसमें दो पीडीएफ हैं, एक आपकी रोल नंबर वाली, इसके बाद एक पीडीएफ आप और देखेंगे। मैं इन दोनों पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी नाम से टेलीग्राम है। मेन चीज़ यहाँ पर एक है नंबर ऑफ सीट कितनी वैकेंट है, तो जो सीट मैट्रिक्स है, वैकेंट सीट है, आप उसको जरूर देख लें, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को रोल नंबर नहीं आया है बाई चांस, ठीक है, उन्होंने ऑनलाइन विलिंगनेस किया और रोल नंबर अगर नहीं आया है तो इसका मतलब उनका वहाँ से बिल्कुल पत्ता साफ हो चुका है। वो 2023 के लिए ट्राई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अगर इसी क्षेत्र में जाना है तो। जिन विद्यार्थियों को रोल नंबर आ चुके हैं वो ये भी ना समझे कि हमारा सिलेक्शन कन्फर्म है, 100% है। कई लोग आपसे बोलेंगे आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 9 फरवरी से लेकर के और 17 फरवरी तक वेरिफिकेशन होने हैं। हो सकता है 17 डेट दिया, 17 में अगर नहीं हो पाता 18 तक जा सकता है, 19 तक जा सकता है। जिस डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट दी है उस दिन भी आपका हो सकता है वेरिफिकेशन अगर नहीं हो पाता तब अगले दिन के लिए भी रुकना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में डिस्कस करनी है, यानी जिस डेट में आपका है, हो सकता है अगर डेट स्टूडेंट ज़्यादा पहुँचते हैं, वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, तो अगले दिन के लिए यहाँ पर रुकना पड़ सकता है। तो आप उसी तरह से जिस डेट का है आपको 2 दिन का कम से कम इंतजाम करके वहाँ पर जाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपका रोल नंबर आ गया है तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ करीब मुझे लग रहा है कि 3000 के ऊपर रोल नंबर करीब उसमें दिए गए हैं। 3000 के ऊपर प्लस जो है रोल नंबर उसमें दिए गए हैं। इतने बच्चों का सिलेक्शन होना तो संभव है नहीं, चूंकि इतनी नंबर ऑफ सीट नहीं है। मैं अगर बात करूँ नंबर ऑफ सीट को लेकर के, तो मैंने जितना सीट काउंट किया है पीसीएमबी एग्रीकल्चर में, पीसीए, सीबीए, एमबीए, एमसीए, उधर एग्रीकल्चर में अलग सीट बाकी है। ठीक है, उन सभी के लिए आपको पता है कि बिहार में 50% सीट कोटा वो सीबीए, पीसीए, एमबीए, एमसीए के लिए है, यानी एग्रीकल्चर वालों के लिए है। बाद बाकी जो कोटा 50% है एग्रीकल्चर में वो आपका पीसीएमबी के लिए है। तो हम यहाँ पे एक छोटा-छोटा मोटा-मोटा रिकॉर्ड एक नोट बता देते हैं आपको कि कितना एग्रीकल्चर में सीट वैकेंट है, किस कॉलेज में कितनी है, और आपकी बीएससी नर्सिंग में, बी फार्मा में, फिशरीज में, और आपकी जो ऑप्टोमेट्री है, लैब टेक्नीशियन है, ओटी है, इन सब चीज़ में कितनी सीट है। सीट बहुत कम बची, मैंने बताया था आपको मॉपअप में बहुत ही कम चांस बचता है, लेकिन फिर भी अगर आपको रोल नंबर आया है तो आपको ट्राई एक बार जाके करना चाहिए। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आप जाएंगे जिस डेट में आपका है। ठीक है, मैंने बता दिया कम से कम आप 2 दिन का इंतजाम करके जाएं। हो सकता है आप जिस दिन जाओ उस दिन आपके घंटे में नंबर आ जाए, शाम तक हो, अगले दिन हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो ओरिजिनल आप डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे सभी। ठीक है, उनकी एक फ़ोटो कापी अलग से आप करवा के रख लें। और जिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन हो चुका है, मान लीजिए सेकंड राउंड कोई सीट पा चुके हैं, अब उनका रोल नंबर अगर उसमें आया हुआ है तो उनके पास डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई ऑलरेडी एक बार आपके हो चुके हैं, तो उनके पास केवल एक वेरिफिकेशन स्लिप होगी। आप वो वेरिफिकेशन स्लिप लेके जाएंगे। अगर उस आपके जो रिकॉर्ड उनके पास तो है कितना मेरा रैंक था, ठीक है, कहाँ सीट मिली थी, तो अगर उनको लगता है कि इस स्टूडेंट की रैंक टॉप रैंक में है, आपको सिलेक्शन होना चाहिए, तो आपको तुरंत वो जो है फ्री अलॉटमेंट लेटर दे देंगे। आपको वहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी कोर्स होगा वो अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं, केवल आपको वेरिफिकेशन स्लिप लेकर जाना उन विद्यार्थियों को जिन लोगों ने सेकंड राउंड में कोई सीट कॉलेज पा लिया था, उन सभी के लिए। जिन लोगों ने नहीं पाया उनको सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। मैं अगर बात करूं नंबर ऑफ सीट वैकेंट को लेकर के, तो सबसे पहले बात करते हैं पीसीएमबी में एग्रीकल्चर में कितनी सीट बाकी है। सबौर में टोटल 3 सीट बाकी है। 2 सीट आपकी यूआर की। देखिए यूआर सीट पर हर किसी का कब्जा है, चाहे बीसी को हो, किसी कैटेगरी को हो, चूंकि बिहार में कैटेगरी कई सारी हैं, तो जिनकी कैटेगरी जिसमें है उनको तो जान मिलना ही मिलना है। मान लीजिए किसी का एससी में सीट है वो एससी को ही मिलेगी, लेकिन यूआर वाली सीट है वो से स्टूडेंट्स बीसी को हो, ईबीसी का हो, वो आपका बीसी को हो या बैकवर्ड हो, ठीक है, या फिर आपका मैं कह सकता हूँ ईडब्ल्यूएस का हो। यूआर की सीट मतलब अनरिजर्व सीट, उस पर किसी को रिजर्वेशन नहीं, उस सीट को ही पा सकता है। अगर आपकी रैंक वहाँ पर लाई करती है, रैंक आप फाइट करते हैं, सिलेक्शन आप यूआर सीट भी पा सकते हैं। तो जिस कैटेगरी में ये देख लें कि हमारी कैटेगरी में कितनी सीट वैकेंट है, मेन चीज़ ये है। और मैं बता देखिए हर एक कॉलेज में एक एक 2-2 सीट बाकी है। किसी किसी कैटेगरी में देखता हूँ किसी कॉलेज में एसटी कोई सीट बाकी नहीं, एससी कोई सीट वाली जीरो सीट है, एक सीट एससी की है, एक सीट ईबीसी की है, 2 सीट यूआर की, इस तरीके से सीट बची हुई है। तो जो भी सीट है आप उसमें ट्राई जरूर करिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं अगर बात करूँ बीएससी एग्रीकल्चर में, तो पीसीएमबी वालों के लिए केवल 38 सीट, 38 सीट
का वैकेंट है। कुछ यहाँ पर सीट जो है अलग भी है, जैसे मैं बात करूँ डिसेबल कोटा जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए कुछ सीट रिजर्व है, यहाँ पर अलग दी गई है, तो वो सीट इसमें नहीं है। करीब 38 सीट है, जिसमें से सबौर में 3 सीट है, किशनगंज में 8 सीट है, सहरसा में 8 सीट है, डुमराव में 9 सीट है, पूर्णिया में 10 सीट है। इस तरीके से केवल 38 सीट एग्रीकल्चर में है। मैं अगर बात करूं सीबीए, पीसीए, एमबीए, एमसीए में केवल 30 सीट बची है। 30 सीट ओनली फॉर पीसीए, एमबीए, सीबीए, एमसीए के लिए। एग्रीकल्चर के लिए केवल 30 सीट, तो ज़्यादा सीट एग्रीकल्चर में नहीं बची है, क्योंकि कई विद्यार्थी इसमें भी ऐसे होते हैं जो आईसीएम सिलेक्शन ले चुके होंगे, सीट उसको छोड़े होंगे, ठीक है, तो सीट कुछ बच जाती है, कुछ नीट चले जाते हैं, कुछ आईटी में चले जाते हैं, तो सीट कुछ बच जाती है, इसलिए मॉपअप होता है। मैं अगर बात करूं यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में, तो टोटल नालंदा में आप पता हॉर्टिकल्चर सीट है, तो हॉर्टिकल्चर जो कोर्स नालंदा में उसमें केवल 8 सीट बाकी आपकी है। बीटेक एग्रीकल्चर में 8 सीट है, ठीक है, सॉरी बायोटेक में 8 सीट बची है सबौर में। बीटेक एजी में 13 सीट है। जो बीटेक डेयरी कोर्स है, जो विद्यार्थी पीसीएम वाले हैं वो बीटेक डेयरी कोर्स अगर है तो बीटेक डेयरी एजी में अगर बात करें तो बीटेक डेयरी ज़्यादा बेटर है देन बीटेक एजी, ठीक है। अगर आप बीटेक डेयरी मिल रहा है उस कोर्स का मत छोड़िए। जो पटना में एक आपका पटना में कुछ सीट वहाँ पर सेल्फ फाइनेंस भी है, तो जैसी सीट मिले, चाहे आपको गवर्नमेंट हो या पर सेल्फ फाइनेंस सीट, आप सीट जो है खाली ना जाने दें। अगर मिल रही है तो उसको जरूर ले लें, ठीक, साल खराब ना करें। तो बीटेक डेयरी में जो सीट है वो 34 सीट है, काफ़ी सीट है, ठीक है। मैं समझता हूँ अगर आपकी पीसीएमबी में अगर 1000 भी अगर रैंक है तब भी आप ट्राई एक बार जरूर करें, ठीक, हो सकता है आपका पहले काउंसलिंग ना हुआ हो। बी फार्मा में अगर बात करूँ मेडिकल क्षेत्र में, तो मेडिकल क्षेत्र में जितनी सीट बाकी है, बी फार्मा 43 सीट बाकी है। फिशरीज में आपका जो है 23 सीट बाकी है। बीएससी नर्सिंग में केवल 24 सीट बाकी है, जिसमें 20 सीट यूआर कैटेगरी की है और 4 सीट यहाँ पर डिसेबल कोटा दिव्यांग लोगों के लिए है। बाद बाकी मैं अगर बात करूँ बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, लैब टेक्नीशियन, ओटी, अदर में करीब 153 सीट बाकी है। तो मेडिकल में अगर देखा जाए बी फार्मा में और जो ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन जो कोर्स है उसमें काफ़ी सीट बाकी है। तो जिन विद्यार्थियों का रैंक 1500 तक अगर है पीसीएमबी में, जिन्होंने एग्जाम पीसीबी से दिया है, ठीक है, मेडिकल में जाना चाहते हैं, 1500 अगर रैंक है तो आप जरूर ट्राई करें। 1500 के ऊपर है, रोल नंबर आया हुआ है, ट्राई कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कितना सिलेक्शन आपको हो सकता है, बाई चांस हो सकता है आपकी एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, ईबीसी हो, सिलेक्शन आपका हो भी सकता है, भगवान दया से हो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर रोल नंबर आया तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के वीडियो था ये, तो मुझे लग रहा है कि आपको चीज़ें काफ़ी इसमें कवर हुई होंगी, ठीक है। तो इसमें जो मेन जो दो चीज़ें हैं, एक आपका सीट मैट्रिक्स और एक आपका जो रोल नंबर का जो पीडीएफ है, उसको हम अपने टेलीग्राम पर अभी अपलोड कर देंगे, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपकी जो डेट दी गई 9 फरवरी से लेकर के लगातार, बीच में कुछ संडे अगर है तब भी आपका कोई छुट्टी नहीं होगी, इसमें लगातार कंटिन्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपको लगातार वहाँ पर जाना है जिस डेट में आपका दिया गया है। कुछ विद्यार्थी अपना रोल नंबर मुझे भेज देते हैं व्हाट्सअप, सर मेरा रोल नंबर देख लीजिएगा। देखिए रोल नंबर बहुत ज़्यादा है, एक रो में अगर देखा जाए करीब 15 रोल नंबर हैं, ठीक है। एक रो में 15 रोल नंबर दिए गए हैं, मैंने खुद काउंट किया एक एक करके। अब देखिए कितना मुश्किल होता है वीडियो में कई सारी चीज़ें जो है कन्फर्म करना, और मैंने काउंट किया लगभग कई सारी रो में जो है करीब 3035 रोल नंबर दिए गए हैं। तो उसमें रोल नंबर थोड़ा सा मुश्किल होता है देखना, आप अपना देख सकते हैं किस में क्या क्या है, ठीक है। चूँकि एक हफ्ते का टाइम है तो आप ये अपना काम कर सकते हैं आराम से घर बैठ करके। आज 1 फरवरी है, अभी 9 से आपको जाना है, 8 तक छुट्टी लगाता है, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और कोई विद्यार्थी अभी जो बिहार में बोर्ड एग्जाम खत्म होगा, इसके बाद जिनका सिलेक्शन नहीं होगा तो हम लोग मॉपअप के बाद यानी लास्ट फरवरी में, वैसे भी आपका ये चलेगा सर फरवरी तक, तो हम लोग लास्ट फरवरी में या मार्च के फर्स्ट वीक से आपका जैसे बीसीसी बोर्ड एग्जाम खत्म होगा, हम लोग क्रैश कोर्स जो है बहुत ही कम प्राइस में बेटर तरीके से स्टार्ट करेंगे। आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं 2023 के लिए। आज की वीडियो इतना ही, आशा करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।